जहां एक तरफ पड़ोसी पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है, पाकिस्तानी बॉर्डर पर दागे गए गोले और गोलीबारी चालू है, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है तालिबान। तो वहीं दूसरी तरफ अब पीओके छीनना भी लग रहा है तय। तो सबसे बड़ी खबर चीन और अमेरिका को मिली बड़ी ही बुरी हार, क्योंकि भारत के 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों ने मचाया गदर। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, जो बोओगे वही काटोगे। पाकिस्तान ने जो बोया है अब उसे काटने का वक्त आ गया है। अब अफगानिस्तान में जो अफरा तफरी मची है, उसके बीच में ये जो इलाका देख रहे हैं, स्पिन बोल्डक का इलाका, ये इलाका एकमात्र रास्ता है जहां से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच न सिर्फ व्यापार व्यवसाय होता है, बल्कि यहीं से तालिबानियों को हथियार भी मुहैया कराता है, सैनिकों को भी भेजता है तालिबान के साथ लड़ने के लिए पाकिस्तान। इस रास्ते का इस्तेमाल पाकिस्तान तालिबान के साथ अपनी साठ गांठ के लिए करता है। पर अब जब अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल हो गया है, तो इस माहौल का असर पाकिस्तान के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। अब ये जो इलाका है, यहाँ हजारों लोग आकर खड़े हो गए हैं। करीब 20,000 अफगानिस्तान के लोग इस जगह पे खड़े हैं। और आपको बता दें, ये सारे घुसना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पर पाकिस्तान ने बॉर्डर को कर दिया है सील। पर दूसरी समस्या पाकिस्तान के लिए मुंह खोलकर खड़ी है, और ये है तालिबानी हक्कानियों का ग्रुप। जैसा कि इस वक्त यही दिखा है कि तालिबानी उस मच्छर की तरह हैं, जो अपना अनुकूल समय आने का इंतजार करते हैं। कुछ समय के लिए भले गायब हो जाएं, पर ये आते जरूर हैं। और अब ये जो पाकिस्तान का अच्छा तालिबान और बुरा तालिबान का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत भारी पड़ रहा है। दरअसल जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है, तहरीके तालिबान, उसको अब भरपूर समर्थन मिल रहा है अफगानिस्तान के तालिबान का। तो वहीं अब जो पाकिस्तान वाला तालिबान है, वो ईरान के हक्कानी ग्रुप के साथ हाथ मिला रहा है। अब समस्या ये आ गई है कि ये दोनों मिलकर अब जो स्थिति अफगानिस्तान में है, यानी शरिया कानून लागू करना, वही लागू करना चाहते हैं पाकिस्तान में। जिस तरह से अफगानिस्तान की सेना को तालिबानी बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वैसे ही हालात यहाँ पर भी हैं। पाकिस्तानी तालिबान भी पाकिस्तानी सेनाओं को उसी नजरिए से देखता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जल्द ही अफगानिस्तान वाला हाल पाकिस्तान का होना शुरू हो चुका है। अब बॉर्डर पे जो हजारों लोग खड़े थे, उनमें से अधिकतर घुसना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने बॉर्डर सील करके रखी हुई थी, जिसकी वजह से कई बूढ़े बुजुर्ग धूप को सहन नहीं कर पाए, और कड़ी धूप की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद कईयों की बताई जा रही है कि मृत्यु भी हो गई। अब यहाँ अशांति फैल गया। जो हजारों लोग जमा थे, वो हंगामा मचाने लगे। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के सैनिक और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच भी झड़प हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ गोले दागने शुरू कर दिए। हालांकि कितनी देर तक ये रोक पाएंगे इस बॉर्डर को, ये तो वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान ने इस समस्या को खुद बुलाया है। हजारों की नहीं, लाखों की संख्या में अब अफगानिस्तान के लोग घुसेंगे पाकिस्तान में, और इनमें से अधिकतर सपोर्ट करेंगे तहरीके तालिबान को। खैर, खुद पाकिस्तान में अब परिस्थिति बहुत ही बुरी होने जा रही है, और ये दिख भी रहा है, जिसे देखते हुए ये लग रहा है जहां अफगानिस्तान की बॉर्डर में फंसा हुआ है पाकिस्तान, बलूचिस्तान में अलग फंसा हुआ है, तो भारत के लिए ये बिल्कुल सही समय है, सटीक समय है पीओके को हासिल करने का। पाकिस्तान में वैसे भी कोई दम रह नहीं गया है। वायुसेना पहले से 80% बेकार है, नौसेना 90% बेकार है, तो फिर जंग लड़ेंगे तो किसके बल पर लड़ेंगे? अब तो जो आधी सेना बची हुई है, वो तालिबानियों से खुद को बचाने में चली जाएगी। पाकिस्तान बिल्कुल तबाह होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कम से कम भारत को अपने पीओके वाले क्षेत्र को वापस ले लेना चाहिए। डूबते हुए पाकिस्तान के साथ वो क्षेत्र न डूबे। अब भारत ने वो कर दिया है जो कोई सोच नहीं सकता था। अभी तक चीन और पाकिस्तान को ब्रह्मोस, अग्नि 5 इनकी चिंता
सताती थी। ये डरते हैं, इस बात को कई बार स्वीकार भी कर चुके हैं। इनके एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि ये दोनों ही, चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पर अब इससे बड़ा दो खतरा भारत ने सामने ला दिया है और वो है 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। और आपको बता दें, ऐसा भारत ने अब तक के अपने पूरे इतिहास में और इस साल के सबसे बड़े धमाके के रूप में सामने लाया है। रक्षा के क्षेत्र में ये बेहद बड़ी खबर है। अब हाल ही में एक खबर आई थी कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। तब दुनिया ने ये सोचा था ये कोई साधारण सी बात है। तब ये भी खबर आई थी कि भारत HSDTV का परीक्षण भी कर रहा है। अब खबर ये आ रही है कि इसी का इस्तेमाल, अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि इसी का इस्तेमाल करके भारत ने तहलका मचा दिया है 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ। और 2 हाइपरसोनिक मिसाइल जिस पर ध्यान दे रहा है भारत, वो दोनों ही बेहद खास है, क्योंकि एक का इस्तेमाल करेगी थल सेना तो वहीं दूसरे का इस्तेमाल करेगी वायु सेना। एक जमीन से वार की जाएगी तो वहीं दूसरा लड़ाकू विमानों से फायर किया जाएगा। अब दोनों मिसाइलों में एक खासियत है, कॉमन है, ये दोनों ही मिसाइलें लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों की सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है स्क्रैमजेट इंजन, एक ऐसा इंजन जो तब स्टार्ट होगा जब सुपरसोनिक की स्पीड हासिल कर लेगा। अब भारत इसके 2 अलग अलग वर्जन पे काम कर रहा है। एक जो कि लैंड बेस्ड होगा, उसमें बूस्टर लगे होंगे या एक तरह से कहें रॉकेट लगा होगा, जिसकी मदद से ये हाइपरसोनिक का स्पीड हासिल करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो लड़ाकू विमान से फायर किए जाएंगे उसमें यह टेक्निक नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तो ये दोनों ही हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें और दूसरी इसे जानबूझकर लॉन्ग रेंज की बनाई जा रही है, ताकि पाकिस्तान तो भारत की साधारणतः कई मिसाइलों से बहुत ही आसानी से टारगेट बन जाएगा, लेकिन चीन के बड़े इलाके में अगर बड़ा धमाका करना है तो भारत के पास होनी चाहिए लॉन्ग रेंज मिसाइल। इसलिए इस हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्ग रेंज बनाने के लिए भारत दिन रात एक कर रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि यह चीन, रूस और अमेरिका तीनों के लिए ही चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि ये वो देश हैं जो कभी नहीं मानते थे कि भारत भी कुछ ऐसा कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की बर्बादी अब तालिबान ही लिखेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।